स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मैं प्रसून आप सभी के लिए सीजीपीएससी रेस टू प्रीलिम्स सीरीज़ लेकर आया हूं और की आज इस सीरीज़ में हम डे 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे संविधान के क्वेश्चन, जो कि सीजीपीएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। मतदान का अधिकार प्रदान मतलब कि हम जो एक्चुअल में जो पावर है वो जनता के हाथ में है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है पंथ निरपेक्षता, ये तो नहीं लग रहा है। अखंडता ये भी नहीं है। ठीक है, समाजवाद ये भी नहीं लग रहा है। हमारा सही उत्तर है गणतंत्र, क्योंकि जो गणतंत्र होता है वहाँ पे जो वहाँ का जो राज्य अगर गणतंत्र है तो वहाँ पे जो उसका मुखिया है और सरकार है उसको वहाँ की जनता चुनती है। ठीक है, तो ये आपका पहले आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि काफ़ी इजी है, हमने शुरुआत थोड़ा इजी किया है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या आगे की गई है। तो मतलब ये पूछ रहा है कि किस में की गई है उसकी व्याख्या। तो हमारे ऑप्शन है मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मतलब कि डीपीएसपी में। आपका ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ठीक है, आपका है ऑप्शन डी संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है उसमें जो आदर्श दिए गए हैं जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक, उसकी जो व्याख्या है वो आपको मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स तीनों में की गई है। ठीक है, थोड़ा सब में उसको डील किया गया है। जैसे कि जो डीपीएसपी में है उसमें क्या है, सोशलिस्ट की बातें कही गई है। ठीक है, और इसमें मौलिक अधिकार में थोड़ी लिबर्टी वाली बातें की गई हैं। ठीक है, और मूल कर्तव्य में भी कुछ कहा गया है, जैसे एकता वगैरह, अखंडता वगैरह बनाए रखने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि जो हमारा प्रस्तावना यानी कि जो प्रीलिम्स है वो 42वें संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में उसको संशोधित किया गया। तो ये पूछ रहा है कि 1975 में क्या नहीं था। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब ये संशोधन हुआ तो उसमें क्या क्या ऐड किया गया। तो हमको सभी को पता है कि सोशलिस्ट ऐड किया गया मतलब समाजवादी, सेकुलर ऐड किया गया मतलब पंथनिरपेक्षता, और इंटीग्रिटी ऐड किया गया। ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब कि अखंडता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से हम देखेंगे तो बंधुत्वता नहीं है, संप्रभुता नहीं है, समानता नहीं है, अखंडता इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो इस अमेंडमेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो उसमें हमारे प्रस्तावना प्रियम्बल को भी चेंज किया गया था और उसमें 3 बातें जोड़ी गई थी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। यूनिटी के साथ उसको इंटीग्रिटी को भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये आंसर हो जाएगा अखंडता। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं का निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंब होता है। तो जो इसका सही आंसर क्या है आपका, उद्देश्य का। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था और वही बाद में आके प्रीएम्बल बना। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है किसी स्टेट पीसीएस में। तो आपको याद रखना है कि उद्देश्य का जो था वहाँ पे निर्माताओं का प्रतिबिंब था। मतलब देखिए, मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति डीपीएसपी है और फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये BCD है। इसमें उसको बाद में डील किया गया, और लेकिन जो मूल उनकी जो विचारधारा थी वो उद्देशिका में प्रतिबिंबित थी। ठीक है, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, जो बाद में आके क्या हुआ, आपका प्रियम्बल बन गया। ठीक है, प्रस्तावना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो मैं आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। आपका ऑप्शन है ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, और डी है आपका भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इससे हमको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि जो ऑप्शन डी है वो आपका सही उत्तर है, क्योंकि हमारे देश में आप बैंक में जमा करके
आप नागरिकता नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। लेकिन कुछ बैंक हैं जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, जैसे स्वीडन वगैरह हैं, उस साइड वहाँ पे क्या होता है कि आप अगर बैंक में पैसा जमा कर देंगे कुछ अमाउंट, तो वहाँ पे आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। वैसे कोई पनामा वगैरह है, ठीक है, पनामा एक मॉरिशस है, ये सब जगह पे अगर आप पैसे दिखाओगे तो आपको मिल जाता है, बट भारत में ऐसा नहीं है। आपको जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग को अगर हम सम्मिलित कर रहे हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आपका नागरिकता से एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भारत का एक नागरिक अपने नागरिकता को खो देगा, यदि वह, तो हमको बताना है कैसे कैसे किस किस तरीके से वो खोता है। तो आपका पहला है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, खुद से परित्याग कर देता है, ठीक है। तो सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, यस। अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता अगर को प्राप्त कर देता है तो नागरिकता खो देगा। इसका प्राइम एग्जाम्पल है अक्षय कुमार जी, जो कि कनाडा की नागरिकता लिए थे ऑनररी बेसिस पे, तो उनकी भारतीय नागरिकता चली गई थी। बट क्या हुआ, इस बार 15 अगस्त को वो फिर से हमारी देश की नागरिकता उन्होंने ले ली है, ठीक है। तो अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो आपका भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डुअल वाला जो नहीं है, आप दो देश की नागरिकता एक साथ नहीं रख सकते, ये हमारा यहाँ पे नियम है, ठीक है। तो एक सही है, दो सही है। और तीसरा है कि किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करने पर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोगों ने शादी की है, ठीक है। और सरकार की आलोचना करने पर, यह तो बिल्कुल भी नहीं है। आलोचना तो बहुत लोग करते हैं, उनकी नागरिकता नहीं जाती है। तो हमारा सही उत्तर हो गया सी 1 और 2। तो जो नागरिकता का जो चैप्टर है वो आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया हुआ है, और अधिनियम 1955 में भी नागरिकता खोने की बात कुछ कुछ प्रोविजन दिया गया है। तो आप अगर इसको देख लेंगे तो आपके जो नागरिकता के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बन जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश। और भाषाई इसमें जो एक आयोग का गठन किया गया था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा, जो भाषाई आधार पर उस समय जो जो चीज़ें हुई थी, इसको आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा और थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आपके पहला ऑप्शन है कि समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आपका अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, हाँ, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपका अगला है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, डी है उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो जो आपका समाज, हमारे को क्या बोल रहा है, मौलिक अधिकारों मतलब कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट जो होता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब कि पर्सनल फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक है। बाकी जो समाजवादी जो ढांचा है उसके जो प्रोविजन है वो आपके डीपीएसपी में दिए गए हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिए गए हैं। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये तो अलग ही चीज़ है, ठीक है, कि स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। और उपरोक्त अगर एक ही गलत हो गया तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा ही नहीं, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और आए हुए जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। आपका 9वां क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार क्या अधिकार है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी कई बार कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन हर बार इसका जो आंसर है मताधिकार और निर्वाचन में भाग लेने का जो अधिकार है वो आपका संवैधानिक अधिकार है। याद रखिएगा, ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये संवैधानिक अधिकार है। एक दो बार ये यूपीएससी में भी आ चुका है, सीजीपीएससी में भी आ चुका है। इसको संवैधानिक अधिकार ही लेता है, तो आप इसको याद रखिएगा, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट्स। नैसर्गिक अधिकार मतलब होता है नेचुरल राइट्स, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। विधिक अधिकार कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा क्योंकि 326 में इसकी कुछ बात कही गई है, अनुच्छेद 326 में। तो निर्वाचन और वयस्क मताधिकार जो वोट देने का भी होता है, ठीक है, और भाग लेने का भी, वो आपका संविधान के प्रोविजंस में आता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आज का अंतिम क्वेश्चन ये है कि समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, इसका सही उत्तर होगा आपका, मतलब अगर आप कैसे बोल सकते हैं कि समाज में समानता है, अगर समाज में विशेषाधिकारों का अभाव हो, मतलब किसी इंसान को कुछ विशेष अधिकार अगर नहीं दिए गए हैं तो उस समाज में समानता है। तो इसको ऐसा फैक्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। और कई बार क्या होता है, यूपीएससी के जो क्वेश्चन आते हैं पुराने ईयर वाले, वो
एज इट इज़ या स्टेटमेंट बना के थोड़ा आगे पीछे जोड़ तोड़ के उसको वो CGPSC देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का 10 क्वेश्चन संविधान का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कुछ नए फैक्ट्स मिले होंगे। जो फैक्ट आपको नए मिले हैं उसको आप अपने एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि मैं जब नेक्स्ट डे वीडियो लेके आऊँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने एस्पायरेंट फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि इसकी थोड़ी रीच बढ़े, तो मुझे भी इस सीरीज को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन मिले। और जिन्होंने भी इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट आएगा, उसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डे 1 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।